अर्जुन को अभिमान हो गया कि मेरे जैसा भगत संसार में कोई नहीं। देखो तो भगवान स्वयं मेरा रथ हाँक रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन चलो वन विहार करावे। एक कुटिया दिखाई पड़ी, एक संत बैठे थे एकदम त्यागी दिगंबर, और तो कुटिया में कुछ नहीं था, लेकिन 2 तलवारें जरूर रखी थी, अच्छी किस्म की तलवार। तो अर्जुन ने कहा, देखिए प्रभु, ये तमाशा देखिए, इनका दुश्मन भी कोई नहीं, पास कुछ है ही नहीं कि कोई लूट ले, और ये शस्त्र क्यों रखा है? तो भगवान ने कहा, जाओ पता लगाओ। अर्जुन बढ़ा आगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन महात्माओं से दूर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो तो जानते थे कि क्यों रखी है। दूर ही से प्रणाम किया, बोले भगवान आपके पास न तो कोई प्रॉपर्टी है, न ही कोई शत्रु है, फिर ये शस्त्र का क्या उपयोग है? जहां शस्त्र का नाम लिया, 2 तलवारें किस लिए? बस तलवार का नाम सुना तो बाबा जी की त्योरी चढ़ गई। सटाक दरों खींच के एक लाए तलवार, और धार देखा, एक चिकना पत्थर भी रखे थे, घिस के देखा, धार देखा, बोले तो एक तो उस नालायक स्वार्थी अर्जुन के लिए कपटी भगत, और एक उस अविश्वासी द्रौपदी के लिए। दिखाई भर पड़ जाए तो दोनों को काट डालूंगा। तो अर्जुन 10 कदम पीछे हट गया। ठीक, ये व्यवस्था हमारे लिए हुई है। तो बोले भगवान क्या भूल कर दी अर्जुन ने? बोले जब उसने देखा भली प्रकार, और युद्ध के आरंभ में ही भली प्रकार गीता ज्ञान श्रवण किया, नहीं दिखाई पड़ा तो दृष्टि प्रदान की प्रभु ने। उस दृष्टि में प्रभु के सब ऐश्वर्य को देखा, पूरे समाज को, युद्ध के परिणाम को, भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि को मरते हुए देखा। बोले करता धरता मैं हूं विजय तुम्हारी। समर्पण भी कर लिया, फिर भी हमारे प्रभु को बहुत कष्ट दिया। जो भक्त समर्पित है वो कहीं कहता है कि तुम ये कर दो भगवान, हमारे लिए ये कर दो भगवान, उसे ज्ञानी क्या है कि क्या कर देने से हमारा भला होगा। प्रभु को बहुत कष्ट दिया। वाह, आप ऐसा सारथी और प्रण नहीं पूरा हुआ, सिद्ध है। गुरु कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं, भाग्य ही बलवान है। वैर साधने के लिए फिर जन्म लो और इस जयद्रथ को मारूं। बातें बड़ी बड़ी, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़ा बर रहो, करता धरता मैं हूं विजय तुम्हारी होगी। हमसे बड़ी भूल हुई, हमने आप पर विश्वास किया, ये महान भूल हुई। कुछ नहीं भगवान गुरु, हमारे प्रभु को बहुत कष्ट दिया उस नालायक ने। अरे जब समर्पण कर दिया तो चिता पे बैठा के जीता वे चाहे वैसे। भगवान जयद्रथ के चारों तरफ आशीर्वाद का एक कवच था, वो उस कवच को तोड़ रहे थे। यदि वो नालायक दौड़ के गर्दन काट देता तो अर्जुन की गर्दन कट जाती और वो पुनः जिंदा हो जाता। उनके पिता का आशीर्वाद था कि मैं कहूं तब तुम्हारी मृत्यु हो, अन्यथा कभी नहीं। फिर उन्होंने तपस्या करके एक शक्ति और अर्जित की थी कि तुम्हारा सिर जो जमीन पे गिरा दे उसके सिर के सहस्रों टुकड़े हो जाए। यदि वो नालायक दौड़ के सिर काट के जमीन पर गिरा ही देता, अर्जुन के ही सहस्रों टुकड़े हो जाते और जयद्रथ पुनः जिंदा हो जाता। वो प्रण कभी न पूरा होता। तो भगवान तो चिता पे बैठा कि उसके आशीर्वादों के कवच को तोड़ रहे थे। ये अविश्वासी कपटी स्वार्थी अर्जुन मेरे प्रभु को बड़ी खरी खोटी सुनाई, हमारे भगवान को बड़ा कष्ट दिया। दिखाई भर पड़ जाए तो इस तलवार से तो उसको उड़ा दूंगा। बोले भगवान द्रौपदी ने क्या भूल की? बोले जब हम समर्पित सेवक हैं, लाज रखो, नहीं रखोगे तो जो खिचड़ी भेजोगे बहन के लिए वो गठड़ी सड़ जाएगी। खिचड़ी नहीं खोलूंगी, चौका नहीं लिपूंगी, ये कर डालूंगी, वो कर डालूंगी। सारी के सारे उल्हाना दे दिया।
अरे जब भगवान के तुम हो गए उनके अंतरंग, तुम का केवल चिंतन करो। श्रद्धा में त्रुटि ने आवे, सुमरन में कर्म में गतिरोध ने उत्पन्न हो, लगी हल्ला मचाने। का भगवान यदि आज लाज नहीं बचे तो ये कर डालूंगी, फिर तुम्हारा गठड़ी आएगी तो सड़ जाएगी, खोलूंगी नहीं। और कभी आवश्यकता पड़ेगी, आपके कोई संतान होगी तो चौका की लिपाई भी शायद बहन ही करती है, वो नहीं करूंगी। उस रामजादी ने बहुत कष्ट दिया मेरे प्रभु को, इस तलवार से उसे उड़ा दूंगा। तब फिर अर्जुन चरणों में गिरा, प्रभु एक से एक भगत पड़े हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर, रजकण के बराबर भी नहीं। अर्जुन का गर्भ उस दिन ठंडा हुआ कि चिता पे बैठना क्या था। कभी कभी साधक को वहम हो जाता, बोले अरे भगवान ऐसी कृपा, गुरु ऐसी कृपा ने इतनी बड़ा संकट, उस संकट की चिता में आग जलने की तैयारियां, उस संकट में भी उसकी रक्षा छिपी रहती। इसलिए विश्वास, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु दरवेहि न राम, और राम दरवे बिनु सपने जीवन ले विश्राम।